गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांव के ही अपने विद्यालय में आयोजित सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित गांव के सरपंच श्री पप्पू जी, हमारे अनुज नारायण सिंह जी, विद्यालय के ऊर्जावान प्रबंधक और सारे शिक्षक, सहायक अध्यापक, आंगनबाड़ी, सभी शिक्षिकाएं, गांव की आई हुई हमारी देवियां और भविष्य को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए समाज के निर्माता, गांव के उर्दू, हमारे प्यारे बेटियों और बच्चे। अभी मैं कार्यक्रमों को देख रहा था। सांस्कृतिक क्रियाकलाप के माध्यम से शिक्षकों ने अच्छी तैयारी कराई। अभी कुछ बच्चियों ने समय संकल्प को लेकर के अपनी बात कही कि जिसे समय का याद नहीं है, जो समय को दृष्टि में रख करके कार्य नहीं करता है, उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि समय तेजी से निकलता रहता है, वह किसी को इंतजार नहीं करता है। आपको समय के साथ चलना पड़ता है। ये संदेश बच्चों ने दिया, बड़ा ही मार्मिक था, बड़ा ही स्तुत्य था और ग्रहण करने योग्य था। अभी एक बच्चे ने संकल्प लिया, उस संकल्प को भी हमें याद करना पड़ता है। अभी जो कार्यक्रम हुआ है, अपने देवी देवताओं महापुरुषों से अपने को जोड़ करके लोगों को चेतावनी भी दी कि हम किसके पुत्र हैं, हम किसकी पुत्रियां हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भी है, शक्ति भी है, क्षमता भी है, हमें कमजोर न समझो। ये हमारा देश वैसे भी कमजोर है ही नहीं। इस देश के सारे निवासी, सारे लोग, सारे रहवासी असीमित क्षमता रखते हैं। निश्चित रूप से उस क्षमता का प्रयोग करने की आवश्यकता है। यहाँ पर बैठे हुए बच्चों को देख करके तो पुरानी याद हम लोगों की आती है, जब हम लोग भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे। हमारे इस गांव में उस समय प्राथमिक विद्यालय नहीं था। हम लोग प्राथमिक पाठशाला बधवा से 5वीं तक की पढ़ाई की, और जब 5वीं पढ़ाई करके मिडिल स्कूल बधवा में गए, तब यहाँ पर प्राथमिक पाठशाला की शुरुआत हुई। इसलिए हम लोगों को गाँव के विद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन तुम लोगों की तरह बैठ करके पढ़ने का सौभाग्य अवश्य मिला। और वहीं से पढ़ करके जितने भी लोग निकले, वो समाज के आदर्श बने या देश के लिए अपना योगदान दिए, देश के लिए अपना योगदान दिए, विभिन्न पदों पर रहे, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, व्यवसायी हो, दूसरे नौकरियों में काम करने वाले लोग हो, सभी लोग ऐसे तुम लोग की तरह बैठ करके पढ़े और ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में पढ़े। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में थोड़ा बदलाव हो गया है। हम तुम लोगों को बता दें कि जितने भी विद्यालय चलते हैं, सरकारी गैर सरकारी, सरकारी विद्यालय में तुम लोगों को पढ़ाने वाले जो गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, वो सबसे योग्यतम लोग हैं। उन्हीं की नियुक्ति होती है जिनकी योग्यता रहती है, और जब जिनकी नियुक्ति नहीं होती है वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो पहली बात तो जान लो कि तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वो सबसे योग्य लोग हैं। दूसरी बात यह है कि इन विद्यालयों में अपने बच्चों को पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं। अच्छे परिवार के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में न भेज करके प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, कोट टाई पहन करके और कुर्सी मेज पर बैठ करके अनेक प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित होकर विद्यालय में वहां अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। जबकि ये विद्यालय सरकारी विद्यालय, यहाँ भी उनका विकास हो सकता है, तुम लोग का भी विकास हो सकता है और हो भी रहा है। जैसा भी आपने बताया कि तुम लोगों का टक्कर बगल के विद्यालय के बच्चों से है। इतना मेहनत करो, इतनी तैयारी करो, कार्यक्रम की तैयारी, विषय की तैयारी, ज्ञान की तैयारी, इतनी अच्छी तैयारी करके कि वो बच्चे तुम्हारी टक्कर में पीछे हो जाए। तुम कहो कि हम भले ही सामान्य परिवार के बच्चे हैं, लेकिन हमारी क्षमता में कमी नहीं, और होती भी नहीं। ऐसा नहीं कि प्राथमिक विद्यालय में आने वाले बच्चे ऐसे कमजोर परिवार के हैं
तो उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं है, उनके पास ऊर्जा नहीं है। तुम्हारे अंदर उतनी ही ऊर्जा है जो उनके अंदर है। बस कमी क्या है, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हारे मन में वो भावना आनी पड़ेगी कि हम भी आगे निकल सकते हैं। यहाँ से निकला हुआ बालक IAS बन सकता है, PCS बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। तो आज के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन महापुरुषों को याद करने के लिए, उन बलिदानियों को याद करने के लिए, उन तमाम सेनानियों को याद करने के लिए, राजनेताओं को याद करने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं आपके जो भी उम्मीद रहे हैं, जो भी आपने कार्य किया है, उसको खरा उतारने के लिए मैं भी संकल्पित हूँ। मैं भी मेहनत करके अपने परिवार, समाज और देश का विकास करूंगा। मैं भी आगे निकलूंगा। हम अपने गुरुजनों का भी नाम बढ़ाएंगे, उनका भी मान बढ़ाएंगे, उनका भी सम्मान बढ़ाएंगे, माता पिता का भी सम्मान बढ़ाएंगे। अभी जो आपने बताया कि शिक्षा नीति बदल गई, पूरा स्वरूप बदल गया। पहले 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी स्कूल था, अब नर्सरी चलेगा, LKG, UKG 1 और 2 ये प्री प्राइमरी होगा, और 3, 4, 5 प्राथमिक रहेगा या प्रिपरेटरी रहेगा। तो ये जो आपका 5 कक्षा थी वो 8 कक्षा हो जाएगी। अब आप लोग 8 कक्षाओं को पढ़ाने का काम करेंगे। आंगनबाड़ी को आपने कहा जोड़ दिया है, सब मिलकर के एक संकुल बन गया, और ये सारे बच्चे जो अभी 3 वर्ष के ऊपर के हैं वो सब जो है नर्सरी में नाम लिखाएंगे, और इसी प्रकार से उनका क्रम ऊपर की ओर बढ़ता चला जाए। तो हमें चाहेंगे कि गांव में भी लोगों को अलग जगह में आप कहेंगे मैं पुनः एक बार आऊंगा, गांव के कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाइए जिनके बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। जिनके पढ़ते हैं वो तो अभिभावक आएंगे, उनको तो अपने बच्चों से लगाव है, बच्चियों से लगाव है, लेकिन जिनके बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, आप उनको विश्वास दिलाइए कि जो ज्ञान आपको उस विद्यालय में मिलता है उससे अच्छा ज्ञान मैं दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है, वो ऊर्जा है, वो व्यवस्था। और मैं आकर के जब आप कहेंगे मैं तो अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ, जरूर तमाम कार्यों में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं सेवानिवृत्त होकर के जब भी सरपंच कहेंगे, आप लोग कहेंगे, तो महीने में 2 महीने में एक बार आकर के 1 दिन 2 दिन इन बच्चों को भी नई नई विधाओं के बारे में जानकारी दूंगा। आप लोग को भी जानकारी है इसके बाद भी नई शिक्षा नीति में क्या होने जा रही है। केवल ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, संस्कार भी दिया जा रहा है। गांव में क्या होता है, कृषि का कार्य होता है, पशुपालन का काम होता है, लघु उद्योग का काम होता है, उसकी भी शिक्षा इन बच्चों को दी जाएगी, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो आज के दिन मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए केवल एक संकल्प कि तुम अपने को कमजोर न समझो। तुम्हारी व्यवस्था नंबर 1 की रहेगी, चाहे जमीन पर बैठो चाहे कुर्सी मेज पर बैठो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम्हारे यहाँ तो ये पक्का बना हुआ है। हम लोग तो प्राइमरी स्कूल पढ़ते थे, धूल थी, और सवेरे हाथ से अपने सब लोग बैठकर लाइन से धूल साफ करते थे, और सप्ताह में 1 दिन गांव में, बधवा गांव में जाकर के गोबर लाने का काम करते थे। तो सारे पेरेंट्स पीछे पीछे दौड़ाते थे कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, गोबर लेकर भाग रहे हैं। तो गोबर लाते थे और अपने से पूरी जो है लिपाई करते थे। इतना मेहनत करके लोगों ने कार्य किया है, मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, तो सब जानते हैं। अंग्रेजी भी जाने, संस्कृत भी जाने, हिंदी भी जाने, गणित भी जाने, भाषा भी जाने, सारा ज्ञान अर्जित किया गया। तो अपने कमजोर न समझो, मेहनत करो, गुरुजनों के साथ जो इनका आदेश हो उसका अनुपालन करो, उन आदेशों को मानने का काम करो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, तुम आगे बढ़ोगे, परिवार के लिए बढ़ोगे, समाज और राष्ट्र के लिए बढ़ोगे। इन शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसा आपने बच्चों को बनाने के लिए निर्देशित किया है, आप हमारे अग्रज हैं, हमको कह सकते हैं, सिखा सकते हैं, और हम लोग उन पक्षियों पर चल के आपके गांव के, आपके देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने देश के सम्मान को बढ़ाने में सदैव अपने को झोंक के समर्पित किए रहेंगे। क्योंकि आप बहुत हमारा सौभाग्य, हमारे विद्यालय में आप आए, आपका गांव है, आपका विद्यालय है, और हम आपके विद्यालय में शिक्षा दे रहे। तो विद्यालय परिवार की तरफ से हम आपके सम्मान में आज गणतंत्र दिवस पर 1-2 लाइन की गीत जरूर पेश करेंगे। उसके बाद मोमेंटम देके हमारा विद्यालय परिवार आपको विदाई करेगा, क्योंकि आपको अन्य जगह भी जाना है।
तो हम एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। दुनिया से पावन हमरो, दुनिया से पावन हमरो, देशवा निराला, सोने का चिड़ैया हमरो, देशवा कहाँ। दुनिया से पावन हमरो, दुनिया से पावन हमरो, देशवा निराला, सोने का चिड़ैया हमरो, देशवा कहाँ। गांधी राजवार नेता, गांधी राजवार नेता, और सुभाष ऐसन सपूतरन का जननी काश, ऐसन सपूतरन का जननी काश। राणा शिवाजी का, राणा शिवाजी का चमक गई मैदान, सोने का चिड़ैया मरे, देशवा कहाँ। सोने का चिड़ैया मरे, देशवा कहाँ। जय हिंद, जय भारत।